Good morning students, welcome back to our YouTube channel and today we are going to discuss a very important topic from class 11th chemistry redox reaction chapter हमने स्टार्ट किया था। बहुत सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक हमने लिया है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की मैं बात करूँ तो कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन आपको गिवन होगी इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम एंड नाउ देयर इज नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। अब कैसे बैलेंस करना है स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। यहाँ पर दो मेथड है हमारे पास, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या सिंपली हाफ रिएक्शन मेथड भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले डिस्कस करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड को। अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो दोनों मेथड कराए जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट मेथड के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये एक रिएक्शन हमें गिवन है, आयनिक रिएक्शन गिवन है आपको इसे बैलेंस करना है। हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब हुआ कि पहले द फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उससे भी पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी एटम्स की जो भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं रिएक्शन में सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लिखनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं, अदर रूल्स भी हम पढ़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रोमियम का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मुझे +6 मैंने कैलकुलेट की, क्योंकि देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार बताती हूँ। जैसे 2 क्रोमियम के एटम है, क्रोमियम की मुझे नहीं पता तो मैंने x मानी, 2 क्रोमियम एटम है तो 2x हो गया, प्लस 7 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम की होती है -2, तो ये हो गया। एंड टोटल को हम किसके इक्वल रखते हैं, उसके चार्ज के इक्वल रखते हैं। तो 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू +12 एंड x इज इक्वल्स टू +6। बेटा प्लस और माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि प्लस और माइनस से ही हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस का बहुत बड़ा रोल है, अगर नहीं लगाओगे तो नंबर कटेंगे, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो +6 ऑक्सीजन के यहाँ है -2, यहाँ मैं जब सल्फ़र की कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पर आ रही है सल्फ़र की +4, यहाँ क्रोमियम किसी भी आयन की उसके चार्ज के बराबर होती है, तो यहाँ क्रोमियम की हो गई +3, यहाँ सल्फ़र की मैं कैलकुलेट करूँ तो आ रही है +6 और ऑक्सीजन की है -2। तो सभी एटम्स के लिए आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लिख ली है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और कहाँ पर रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और रिडक्शन कब होता है, जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो मुझे पता चल रहा है क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो सिंपली आई कैन से दिस इज रिडक्शन। और सल्फर जो है वो +4 से कहाँ पहुँचा है, +6 पहुँचा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, एंड दैट इज़ वाई हम इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब हुआ कि आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों ही अलग अलग लिखनी है। तो एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी तरफ हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। करना क्या है, इंडिविजुअली दोनों को बैलेंस करना है और लास्ट में इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी। तो OHR यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर मैं यहाँ लिखूँ तो वो क्या है, हमारी SO3 नेगेटिव से कहाँ पहुँचे हैं हम लोग, SO4 2 नेगेटिव पे। ओके, सबसे पहले देखेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सभी आइटम्स को बैलेंस करना है। तो सल्फर यहाँ भी मुझे एक नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी एक ही नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज़ किए गए हैं, क्योंकि +4 से +6 पहुँचा है, तो क्या लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तभी तो 2 प्लस चार्ज बढ़ गया ना। +4 से +6 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो हमेशा किस तरफ लिखा जाएगा, उसको प्रोडक्ट साइड लिखा जाएगा। अगर ये रिडक्शन होता तो रिएक्टेंट में लिखा जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक है, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब ये हमारे जो मीडियम हमें दे रखा है इस रिएक्शन का, वो कौन सा मीडियम दे रखा है, एसिडिक मीडियम। तो बेटा एसिडिक मीडियम का मतलब होता है कि हमारे पास H+ आयन स्टॉक में पड़े हैं बहुत सारे, जहां हमें ज़रूरत होगी हम H+ आयन को यूज़ कर लेंगे, प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास एक्सेस में होते हैं, हम वो भी हमें जहाँ ज़रूरत पड़े हम यूज़ कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पर पहला स्टेप था कि नंबर कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए हैं वो आपने मेंशन किया। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, चार्ज को बैलेंस करोगे। अब चार्ज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मुझे चार्ज नज़र आ रहा है -2,
यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है -2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन भी तो माइनस के हैं, तो टोटल मुझे क्या नज़र आ रहा है -4। मुझे दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करना है और मेरे पास H+ आयन एक्सेस में पड़े हुए हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम है। आई थिंक बोर्ड यहाँ तक विजिबल है, यहाँ तक बोर्ड विजिबल है, ठीक है। तो H+ आयन मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, यहाँ -2 यहाँ -4, मैं क्या करूँ? आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अगर +2 कर दिया जाए तो -2 के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस की ज़रूरत है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? 2 H+ आयन यूज़ करूँगी। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 H+ आयन भी ऐड कर दिए। देखो अब ध्यान देना, यहाँ -2 था, यहाँ -4 था, 2 नेगेटिव इसका और 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का, टोटल -4 था। मैंने +2 इसमें ऐड कर दिया, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज इसमें ऐड हो गए, तो ओवरऑल ये भी -2 बन गया। -2 नाउ द चार्ज इज बैलेंस। क्लियर। थर्ड स्टेप में अब आपने चेक करना है ऑक्सीजन को। यहाँ मुझे 3 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं और यहाँ मुझे 4 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। ऑक्सीजन को जब बैलेंस करना हो या सिंपली हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो हमारे पास स्टॉक में पड़ा होता है वाटर मॉलिक्यूल। या एसिडिक मीडियम है तो H+ आयन हमारे पास एक्सेस में पड़ा हुआ है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अगर बेसिक की जब मैं बात करूँगी, वो मैंने बेसिक के लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पर हमारे पास OH पड़े होते हैं एक्सेस में और साथ में वाटर मॉलिक्यूल तो होता ही है। तो 3 ऑक्सीजन एटम इधर है, 4 ऑक्सीजन एटम इधर है, मुझे बैलेंस करना है। 1 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत है, तो भाई 1 वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन ही होता है, तो मैंने क्या करना है, इधर कर देना है +1 H2O। नाउ यू कैन सी हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड ऑटोमेटिकली। जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस मिलेगी, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब हम सही जा रहे थे। तो ये रिएक्शन जो है वो अब बैलेंस हो गई है। आप इस रिएक्शन को रिएक्शन नंबर 1 मेंशन कर सकते हो। ये थी हमारी OHR, ठीक है। दूसरी तरफ मैं किसकी डिस्कस कर रही हूँ, RH, यानी कि अब हम बात करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। तो रिडक्शन कंसिडर करो, कहाँ से कहाँ हुआ था, Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ था, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। ओके, अब +6 से +3। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, मैंने कहा था स्टेप सारे सेम फॉलो करने हैं। पहला स्टेप था नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ मुझे 2 क्रोमियम एटम नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे 1 क्रोमियम एटम नजर आ रहा है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या करना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको इक्वल हो गए। अब +6 से +3 चला गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब भाई एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 2 एटम कितने गेन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो गेन करने का मतलब आपने रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया। यहाँ पे 1 क्रोमियम 3 गेन कर रहा है, 2 क्रोमियम 6 गेन करेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप क्या किया था हमने, यहाँ पे चार्ज को बैलेंस किया था। अब चार्ज में कैलकुलेट करूँ, 2 नेगेटिव यहाँ है ओवरऑल और 6 नेगेटिव यहाँ है, तो मेरे पास 8 नेगेटिव आ रहा है रिएक्टेंट साइड पे। और यहाँ मैं बात करूँ तो 3 दूनी 6 यानी कि +6 आ रहा है प्रोडक्ट साइड पे। मुझे दोनों को इक्वल बनाना है और एक्सेस में चार्ज के लिए मैंने कहा क्या यूज़ करना है, H+ आयन। तो मैं किस तरफ H+ आयन ऐड करूँ कि वो बैलेंस हो जाए। ये है -8, ये है +6, यानी कि अगर मैं यहाँ पर +14 H+ आयन यहाँ कर दूँ तो ओवरऑल +6 ही आ जाएगा ना, क्योंकि -8 +14 +6 आएगा। क्लियर है। इसका मतलब आप यहाँ क्या करोगे, +14 H+ आयन करोगे, जिससे कि चार्ज क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो चार्ज भी हमने बैलेंस कर लिया। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन एटम को। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, 7 H2O यहाँ पर ऐड कर दिया। नाउ यू कैन चेक, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई होगी, 14 एंड 14 हो गई बैलेंस। इसका मतलब हमने सही किया है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर देना है। लेकिन एक पॉइंट कि रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे जाते सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या करना है, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन आ रही है SO3 2 नेगेटिव प्लस 3 H2O गिव्स 3 SO4 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 H+ आयन। ओके, और उधर ये चीज़ नज़र आ रही है। अब ये इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वेशन नंबर 2, आपने क्या करना है, ऐड 1 एंड 2। तो जब आप 1 एंड 2 ऐड करोगे तो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपके पास रिएक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सबको ऐड करके आप लिख सकते हो अपना आंसर। बिल्कुल
बाद में ये ध्यान रखना कि अगर दोनों रिएक्टेंट साइड H प्लस आयन है, दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ अगर वाटर है तो इधर उधर ले जाके माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल जब मैं इनको ऐड करूँगी तो रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O। अब रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करना है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करना है, प्लस ये रिएक्टेंट यहाँ से क्या है हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस आयन। ये तो रिएक्टेंट ऐड हो गए सारे। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करो तो उधर से प्रोडक्ट क्या निकल के आया था 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H प्लस आयन, प्लस इसका प्रोडक्ट क्या था 2 क्रोमियम आयन प्लस 7H2O। तो ये है आपकी बैलेंस रिएक्शन। अब देखना यहाँ 3H2O है, उधर 7H2O है, तो इस 3 को उधर ले जाके माइनस कर देना। यहाँ पर 14H प्लस आयन है और यहाँ 6H प्लस आयन है, तो उसको इधर लाके माइनस कर देना। तो उससे अब आप चेक करोगे ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाफ रिएक्शन मेथड में करना क्या है, एक रिएक्शन आपको गिवन है, सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन का है। दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखो, OHR RH, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग बैलेंस करना है, लास्ट में दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि पहले अलग भी तो किया था, लास्ट में ऐड कर दोगे। ठीक है, इंडिविजुअल जब बैलेंस कर रहे थे तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन फाइंड आउट किए और उनको लिखा वहाँ पे। दूसरे नंबर पे हमने चार्ज बैलेंस किया। तीसरे नंबर पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लस किया विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, और अभी आपके पास बैलेंस रिएक्शन है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ये था एसिडिक मीडियम में। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है बेसिक मीडियम का, वो डिस्कस करते हैं फटाफट से। आई होप वीडियो बहुत लंबा नहीं हो रहा होगा। एक बार ये फटाफट और करते हैं, सेकंड मेथड तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाएंगे। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहला काम वही रहेगा, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ध्यान देना ये आपको बेसिक मीडियम में गिवन है। बेसिक मीडियम का मतलब हमारे पास स्टॉक में कौन है, OH नेगेटिव, और साथ में वाटर तो होता ही है। तो इस पॉइंट को हम अपना ध्यान में रखेंगे कि ये दो चीज़ें हैं। जब चार्ज बैलेंस करना हो तो इसको यूज़ करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करनी हो तो इसका यूज़ करना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो मैंगनीज का यहाँ पर आ रहा है +7, ऑक्सीजन -2, ब्रोमीन का -1 चार्ज दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज के इक्वल ही होता है तो -1 ही होगा। यहाँ मैंगनीज +4, ऑक्सीजन -2, यहाँ जो ब्रोमीन है आपका वो क्या चीज़ नज़र आ रही है मुझे, +5 नज़र आ रहा है। देखो x मानेंगे, -6 = -1, x = +5, तो ये ब्रोमीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है। क्लियर? अब करना वही काम है, आपने RH एंड OHR को अलग अलग लिखना है। मैं बोर्ड यहाँ तक यूज़ कर लेती हूँ। OHR अलग लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ नज़र आ रहा है आपको कि ब्रोमीन जो है वो -1 से +5 चला गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ हमारा। तो आप लिखोगे ब्रोमीन नेगेटिव से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है वो, ब्रोमीन O3 नेगेटिव। ठीक है, और रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ RH की, तो जब आप लिख रहे हो तो वो क्या है आपका MnO4 नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों ही हाफ रिएक्शंस को मैंने अलग अलग लिख लिया। अब इनको इंडिविजुअल बैलेंस करेंगे। पहला काम नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने हैं, तो यहाँ भी एक ब्रोमीन है, यहाँ भी एक ब्रोमीन है, इक्वल है। ओके, अब वो -1 से +5 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, -1 से 0, 0 से +5, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब उसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब हम चेक करेंगे चार्ज को। यहाँ पर चार्ज है -1, यहाँ चार्ज है -1, तो ये है और 6 ये है, यानी कि यहाँ पर कितना है -7। तो मुझे इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मेरे पास नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं बहुत सारे, तो मैंने यहाँ पे -6 अगर मैं और कर दूँ तो ये -7 ही हो जाएगा। इसका मतलब आपने यहाँ क्या किया, +6 OH नेगेटिव। यहाँ पे भी आप टोटल 7 नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी टोटल 7 नेगेटिव हो गया, बैलेंस हो गए। अब हम बात करते हैं अपनी ऑक्सीजन को, चेक करते हैं कहाँ कितनी है। यहाँ मैं बात करूँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए क्या किया, 3 वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन देखो अपने आप बैलेंस हो गई होगी, 6H एंड 6H, 3 दूनी 6 हो गई बैलेंस। इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आ जाओ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम बात करेंगे मैंगनीज +7 से +4 गया है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, +7 से +4, 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब उसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। क्लियर? यहाँ 1 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, टोटल 4 नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव कोई है नहीं, 0 है। नेगेटिव चार्ज मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है बैलेंस करने के लिए, तो मैंने क्या करा, वहाँ पर 4 नेगेटिव, यहाँ 0, तो यहाँ पर मैंने 4 नेगेटिव ऐड कर दिया। अब यहाँ भी 4 नेगेटिव, यहाँ भी 4 नेगेटिव, बैलेंस हो गया। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम।
यहाँ मुझे 4 ऑक्सीजन नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे 2 और 4 6 नज़र आ रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब यहाँ पे भी 6 हो गई और यहाँ पे भी 6 हो गई। हाइड्रोजन देखो अपने आप बैलेंस हो गई होगी। 2 2 जा 4, 4 हो गई ना बैलेंस। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान रखना मुझे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कराने थे। वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पूरी रिएक्शन को क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन क्या निकल के आ रही है आपके पास, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H2O गिव्स 2MnO2 प्लस 8OH। यहाँ तक विजिबल है, लास्ट तक विजिबल है, लास्ट तक। इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, अपने दोनों ही बैलेंस हमारे पास आ चुके हैं, तो आपने सिंपली करना क्या है, ऐड 1 and 2, आपके पास आ जाएगी आंसर आपका। बिल्कुल लास्ट स्टेप पे ही हैं हम। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करना है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करना है। Br नेगेटिव प्लस C6OH प्लस उधर वाले रिएक्टेंट देखो क्या थे, 2MnO4 नेगेटिव प्लस, अच्छा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो हम कैंसिल ही कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, तो 2MnO4 प्लस यहाँ पर क्या होगा आपका 4H2O। ठीक है, ये तो थे रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट अब क्या होंगे, इसके प्रोडक्ट देखो क्या थे, BrO3 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस उसके प्रोडक्ट क्या होंगे 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। ठीक है, अब बस देखना ये है कि यहाँ 4H2 है, यहाँ 3H2 है, उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो 1OH2O बनेगा। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ आपके पास 6OH है, यहाँ 8OH है, तो उसको इधर ला के माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 2H2O बचेगा। दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। बिल्कुल काउंट कर सकते हो एटम्स को, दोनों साइड पे आपको इक्वल नज़र आ रहे होंगे। आई होप आपको दोनों ही रिएक्शन बैलेंस करना समझ में आया होगा। एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम स्टेप्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि जब आप चार्ज बैलेंस कर रहे थे तो एसिडिक मीडियम में H+ आयन की हेल्प से चार्ज बैलेंस किया और बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव की हेल्प से आपने चार्ज को बैलेंस किया। आप जब प्रदीप्स की या कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास जो है XYZ कोई भी, आप वहाँ पर देखोगे कम से कम 30 रिएक्शंस आपको मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। बेसिक मेथड मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसी रिएक्शन के ऊपर मैं यहाँ वीडियो बनाऊँ और आपको उस चीज़ से हेल्प मिले। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक भी करना है वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।